बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो अपना जो लॉ है उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे आपकी कमोडिटी। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ इनपुट। जो इनपुट्स पे डिपेंड करती है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। इफ कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स आर यूज्ड, अगर कॉमनली जो अवेलेबल इनपुट्स हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए सप्लाई विल बी इलास्टिक, तो सप्लाई इलास्टिक होगी। देन इफ स्कैर्सली अवेलेबल इनपुट्स आर एज कंपेयर टू दोज हु आर स्कैर्सली, हु आर लिमिटेड, हु आर नॉट इजीली अवेलेबल इनपुट्स आर यूज्ड। तो सीधी सी बात है, अगर वो इनपुट्स इस्तेमाल किए जाएं जो कॉमनली अवेलेबल होंगे तो सप्लाई जो है इट विल बी इलास्टिक। अगर वो इनपुट्स इस्तेमाल किए जाएं जो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे या जिनकी कमी होगी तो इनपुट्स इलास्टिक नहीं होगी। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, नेचुरल constraints. The elasticity of supply is also influenced. The elasticity of supply जो है ये also influenced है, असर पड़ता है इसका by the natural constraints in the production of a commodity. If we wish to produce more teak wood, अगर हम ज्यादा कोशिश करेंगे ज्यादा प्रोड्यूस करने की टीक वुड की, इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्लांटेशन, इसमें सालों साल लगेंगे प्लांटेशन के लिए, बिफोर इट बिकम्स यूजेबल, इससे पहले कि इसको हम काम पे लगाएंगे यूज करेंगे इसको काफी साल लगेंगे प्लांटेशन करने में। सप्लाई ऑफ टीक वुड विल देयरफॉर बी लेस इलास्टिक। ये सप्लाई ऑफ टीक वुड जो है इट विल देयरफॉर बी लेस इलास्टिक। तीसरा फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे दैट इज रिस्क टेकिंग। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू टेक प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क। ये डिपेंड करती है विलिंगनेस पे ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पे जो करेंगे प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क का, जो उन पे वो डिपेंड करता है। If entrepreneurs are willing to take risk of higher output, अगर entrepreneurs willing होंगे कि वो higher risk लेंगे आउटपुट का, the supply will be more elastic, supply जो है वो more elastic होगी। On the other hand, if entrepreneurs are reluctant to take risk, अगर entrepreneur रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, ऑफ हायर आउटपुट द सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, तो उस सूरत में सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक। अगर वो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होगा प्रोडक्शन के लिए तो सप्लाई जो है दैट विल बी इलास्टिक। अगर वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा प्रोडक्शन के लिए तो सप्लाई जो है दैट विल बी इनइलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। पेरिशेबल गुड्स और रिलेटिवली लेस इलास्टिक। जो पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल गुड्स हम उन गुड्स को कहते हैं जिनको खतरा होता है खराब होने का, जिनको सड़ जाने का, जिनको खतरा होता है गुड्स का, जो ज्यादा देर तक नहीं रहते वो गुड्स। तो कहते हैं पेरिशेबल गुड्स और रिलेटिवली लेस इलास्टिक, दे आर लेस इलास्टिक इन सप्लाई देन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स उन गुड्स को कहते हैं जो ज्यादा देर तक रह सकते हैं, जो खराब नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ लिमिटेड शेल्फ
लाइफ ऑफ पेरिशेबल्स। तो ये पेरिशेबल गुड्स है, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, ये कम वक्त रहते हैं। तो ये भी एक इफेक्ट है, फैक्टर है, इफेक्ट का जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी असर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये भी इन्फ्लुएंस करती है, इसका असर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक, सप्लाई लेस इलास्टिक होगी। इंक्रीज केस इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, causes a substantial increase in the cost of production. It causes a substantial increase in the cost of production. Next point is time factor. Longer the time period, greater will be the elasticity of supply. अगर टाइम पीरियड लॉन्गर होगा तो क्या होगा? There will be elasticity of supply. Longer the time period, greater will be the elasticity of supply. तो elasticity of supply जो है it will be greater. Because over a long period of time, क्योंकि ज़्यादा देर तक, ज़्यादा जब लॉन्ग पीरियड होगा, फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल, फैक्टर जो हैं दे आर इजीली अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये भी एक फैक्टर्स में से है जो इफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। सप्लाई विल बी लेस इलास्टिक in case production of a commodity involves the use of a complex and expensive technology. Complex and expensive, तो कीमती टेक्नोलॉजी होगी, एक्सपेंसिव जो होगी, कम्प्लेक्स जो मुश्किल होगा। ऑन द अदर हैंड यूज ऑफ ए सिंपल टेक्नोलॉजी, अगर दूसरी तरफ हम सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फैसिलिटीज क्विकर चेंजेस, तो उसमें क्विकर चेंजेस होंगी इन आउटपुट एंड सप्लाई, आउटपुट में भी और सप्लाई में भी। तो आज हम बात कर रहे थे, ये इस जो टॉपिक हमारा था इसका ये लास्ट लेक्चर था। तो कल हम नया चैप्टर लेंगे। तो ये आज हमने जो बात की दैट वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस पे हमने कहा कौन कौन फैक्टर जो है जो इफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। तो पहला हमने कहा नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, दूसरा कहा नेचुरल कॉन्स्टेंट्स, तीसरा कहा रिस्क टेकिंग, चौथा कहा नेचर ऑफ द कमोडिटी, पांचवा कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, छठा कहा टाइम फैक्टर और सातवां कहा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू।